नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सदी के महान नायक अमिताभ बच्चन की। अमिताभ का जन्म 1942 में अक्टूबर को इलाहाबाद में मशहूर कवि हरिवंश राय के घर पर हुआ। पढ़ाई इलाहाबाद के बॉयज हाई स्कूल और नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से की। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोड़ीमल कॉलेज से आर्ट्स में मास्टर डिग्री हासिल की। एक बार अपनी जिंदगी से परेशान हो अमिताभ ने अपने पिता से पूछा कि आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। पिता कवि थे, कुछ न बोले और अगले दिन अमिताभ के बेड पर एक कविता लिखकर छोड़ गए, जिसमें लिखा था, जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, और मेरे पास इसके सिवाय कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने मुझसे बिना पूछे मुझे पैदा किया था और मेरे बाप को उनके बाप ने बिना पूछे। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज्यादा कल भी होगी। क्यों ही नई लीक रखना, अपने बेटों से पूछकर उन्हें पैदा करना। खैर, पढ़ाई पूरी करने के बाद 1963 में काम की तलाश में अमिताभ कलकत्ता चले गए। वहां उन्होंने शॉ वेलेस नाम की शराब की कंपनी में नौकरी की और बाद में शिपिंग फर्म में नौकरी की। उन्हें एक्टिंग का शौक था, सो खाली समय में थिएटर करते थे। 5 साल नौकरी करने के बाद 1968 में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई पहुंच गए। 6 फीट 3 इंच एवरेज लुक, आवाज लेकर अमिताभ जहां भी गए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। रेडियो स्टेशन पर वॉइस ऑडिशन देने गए तो वहां भी रिजेक्शन मिला। उन्हें रिजेक्ट करने वाले शख्स थे अमीन सायानी, जो कि रेडियो की दुनिया के सुनहरी आवाज के मालिक थे। उस रिजेक्शन के दौर में उन्हें अपने पिता की कही एक बात हमेशा याद आती कि मन का हो तो अच्छा, न हो तो ज्यादा अच्छा। 1969 में हताश होकर मुंबई छोड़कर जाने ही वाले थे कि उन्हें ये खुशखबरी मिली कि ख्वाजा अहमद अब्बास अपनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी में उन्हें लेना चाहते हैं। सो इस फिल्म से अमिताभ की एंट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो गई। उसके बाद आनंद, नमक हराम, बॉम्बे टू गोवा, कई फिल्म्स आईं। मगर 1973 में आई जंजीर फिल्म ने अमिताभ को एंग्री यंग मैन की इमेज दी। 1975 में अमिताभ की 2 सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स शोले और दीवार आई। ऐसा दौर था जब अमिताभ वन मैन फिल्म इंडस्ट्री बन रहे थे। उसके बाद 1977 में आई अमर अकबर एंथोनी, जिसके लिए अमिताभ को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। इसके बाद लगातार हिट फिल्म्स डॉन, सिलसिला, कभी कभी, त्रिशूल, काला पत्थर आई। 1982 तक ये सिलसिला चलता रहा। 1982 में उनको बड़ा झटका लगा जब कूली के सेट पर उन्हें भयंकर चोट लगी। 26 जुलाई 1982 को बेंगलोर में कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ को एक अंदरूनी चोट लगी। 3 दिन तक अल्ट्रासाउंड के बावजूद चोट पकड़ में नहीं आ रही थी। चौथे दिन वेल्लोर के सर्जन डॉक्टर HS भट्ट ने रिपोर्ट देखते ही कहा, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद अमिताभ को तेज बुखार हुआ और वो कोमा में चले गए। इस ऑपरेशन से पता चला कि अमिताभ के पेट की झिल्ली और छोटी आंत फट गई है। अमिताभ को अस्थमा, डायबिटीज की बीमारी पहले से ही थी और ऑपरेशन के अगले दिन निमोनिया भी हो गया। फिर उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां 2 महीने लंबी चली जिंदगी मौत की जंग के बाद 24 सितंबर 1982 को अमिताभ डिस्चार्ज हुए और कूली फिल्म की शूटिंग पूरी की, जो 2 दिसंबर 1983 में रिलीज हुई।
इसके बाद अमिताभ ने शराबी, मर्द, शहंशाह, तूफान, अग्निपथ, खुदा गवाह जैसी फिल्में की। अब तक अमिताभ एक एक्टर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े थे, मगर 1995 में उन्होंने एक एंटरटेनमेंट कंपनी बनाई जिसका नाम रखा अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी ABCL। ABCL 3 से 8 करोड़ के बजट की 15 फिल्म्स बनाई। फिल्म बॉम्बे और बैंडिट क्वीन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लिए। दिल जले, रक्षक, तेरे मेरे सपने जैसी फिल्मों का म्यूजिक भी बनाया। इसके अलावा BPL इंडिया और मिस वर्ल्ड जैसे इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए। इस प्रकार ABCL कंपनी ने जोर शोर से काम शुरू कर दिया था। पहले साल ABCL का टर्नओवर 65 करोड़ और प्रॉफिट 15 करोड़ रहा। दूसरे साल जब अमिताभ और ABCL कंपनी के मैनेजर्स के बीच मतभेद होने लगे, तब काम बिगड़ने शुरू हुए। अमिताभ ने संजीव गुप्ता को हटाकर गौतम बैरी को ABCL का CEO बना दिया। मिस वर्ल्ड इवेंट में कंपनी ने कुल 17 करोड़ 50 लाख का खर्चा किया, जिसमें करीब 4 करोड़ का नुकसान हुआ। ABCL की प्रोडक्शन में बनी फिल्म मृत्युदाता बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लगातार घाटा होता गया, कंपनी कर्ज में डूब गई। न पैसा था न काम। अमिताभ दिवालिया होने की कगार पर खड़े थे। तब अमिताभ 58 वर्ष के थे। कई रातें जागने के बाद अमिताभ को ये एहसास हुआ कि एक्टिंग ही उनकी फील्ड है। एक्टिंग से उन्हें सब कुछ मिला था जो उन्होंने गंवा दिया। एक दिन सुबह अमिताभ यश चोपड़ा के पास पहुंचे और अपना सारा हाल उन्हें सुनाया। यश चोपड़ा ने इत्मीनान से अमिताभ की बात सुनी और उन्हें एक रोल ऑफर किया। ये रोल था मोहब्बतें फिल्म के नारायण शंकर का। इस फिल्म के साथ ही अमिताभ की दूसरी पारी भी शुरू हो गई। जब स्टार चैनल ने साल 2000 में कौन बनेगा करोड़पति शो को होस्ट करने का ऑफर अमिताभ के समक्ष रखा, उस वक्त अमिताभ कई मुश्किलों से घिरे थे। इसके बावजूद अमिताभ ने सोचने का वक्त मांगा, क्योंकि किसी भी मेगा स्टार ने इंडिया में कोई भी टीवी शो होस्ट नहीं किया था। मगर फाइनली कुछ शर्तों के साथ अमिताभ राजी हो गए और उन्हें KBC के 85 एपिसोड के लिए 15 करोड़ रुपए मिले। KBC शो सुपर हिट हो गया। इसके बाद विज्ञापन और फिल्मों का सिलसिला चल पड़ा और उन्होंने ABCL कंपनी के सारे कर्ज चुका दिए और 2001 में ABCL को AB कॉर्प के नाम से दोबारा लॉन्च किया। इस प्रकार अमिताभ ने अपने आप को संभाला और रोडपति से फिर से करोड़पति बन गए। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ का फिल्मों में डेब्यू 7 हिंदुस्तानी से भी पहले हो चुका था। एक्टर नहीं, बतौर वॉइस आर्टिस्ट के तौर पे। उन्होंने फिल्म भुवन शोम में अपनी आवाज दी थी। 1972 में फिल्म बावर्ची में अमिताभ ने अपनी आवाज से सभी किरदारों का परिचय कराया। 1975 में फिल्म बालिका वधू में भी अमल के कैरेक्टर को अमिताभ ने आवाज दी थी। उनके गाए हुए सॉन्ग्स रंग बरसे और मेरे अंगने में और खाई के पान बनारस वाला आज भी पॉपुलर है। 1996 में अमिताभ का फर्स्ट म्यूजिक एल्बम एबी बेबी आया। एक्टिंग कैरियर की तरह एक वक्त बतौर वॉइस आर्टिस्ट भी उनका कैरियर धीमा पड़ गया था। उन्होंने दूसरी पारी शुरू की 2001 में आई लगान फिल्म के नरेशन से। सन 1893 चंपानेर, देश के बीचों बीच बसा एक गांव। 2005 में आई परिणीता और 2008 में आई जोधा अकबर फिल्म में भी
एज ए वॉइस आर्टिस्ट काम किया। पिछले एक दशक में अमिताभ ने 8 फिल्मों को अपनी आवाज दी है। इसके अलावा फिल्म वजीर और नॉट आउट में गाने भी गाए हैं। फिल्म शमिताभ में उन्होंने एक्टर धनुष को अपनी आवाज दी। ये एक्सपेरिमेंट व्यूअर्स द्वारा काफी पसंद किया गया। अपनी एक्टिंग और आवाज के जादू से लाखों दिलों पर राज करने वाले अमिताभ कुछ विवादों से भी घिर गए थे। अमिताभ के स्ट्रगल के दिनों में महमूद ने उन्हें अपने घर पे रखा था और उन्हें अपना बेटा मानते थे, लेकिन एक घटना ने महमूद का दिल तोड़ दिया। हुआ यूं, जब महमूद की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और वे ब्रीच कैंटी हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहीं अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन का भी इलाज चल रहा था। तब अमिताभ वहां अपने पिता से मिलने जाते थे, लेकिन वहीं पर महमूद को देखने कभी नहीं गए। महमूद ने कई इंटरव्यूज में खुलकर ये बातें कही थी। इसके अलावा 1999 के दौर में जब अमिताभ दिवालिया होने की कगार पर थे, तो अमर सिंह ने उनका साथ दिया था। अमिताभ उन्हें अपना भाई कहते थे। बाद में दोनों के बीच मतभेद हो गए और अमर सिंह ने अमिताभ को लालची आदमी बताया। देश में इमरजेंसी के दौरान कई फिल्मी मैगजीन्स भी प्रतिबंधित हुई। इसका इल्जाम अमिताभ पर लगाया गया। 1977 में स्टारडस्ट और सिने ब्लिट्स जैसी मैगजीन्स ने अमिताभ का बॉयकॉट कर दिया। करीब एक दशक तक फिल्मी मैगजीन में न तो अमिताभ की कोई फोटो छपती, ना ही कोई खबर। मगर 1982 में जब अमिताभ को कूली के सेट पर चोट लगी और वो मौत से जूझ रहे थे, तब स्टारडस्ट ने उस पर स्पेशल एडिशन निकाला और जब अमिताभ ठीक हो गए तो मीडिया ने फिर से उन पर बैन जारी रखा। 1989 में जब अमिताभ का नाम बोफोर्स घोटाले में आया, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी सफाई पेश की थी। इसके बाद मीडिया ने उन पर लगा बैन हटा दिया और वे फिर से पत्रकारों के चहेते बन गए। अमिताभ अब 79 इयर्स के हैं और उन्हें हेपेटाइटिस और टीबी की बीमारी है। उनका लीवर 25% ही काम कर रहा है। 79 इयर्स ओल्ड अमिताभ अब कैरेक्टर रोल करते हैं। अमिताभ को अपनी पहली फिल्म के लिए 5,000 रुपए मिले थे और आज उनकी फीस 15 से 20 करोड़ रुपए है। उनके पास आधा दर्जन से ज्यादा फिल्में हैं। इसमें ब्रह्मास्त्र, झुंड, द रिटर्न, तेरा यार हूं मैं, मेडे और गुड बॉय शामिल हैं। केबीसी शो होस्ट करने के लिए अमिताभ को हर एपिसोड के 3.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा अमिताभ के पास इमामी, पेप्सी, कल्याण, कमला पसंद, मुथूट गोल्ड लोन जैसे दर्जन से भी ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट हैं। 1999 में दिवालिया होने की कगार पर पहुंचे अमिताभ की नेटवर्थ आज 3,000 करोड़ से भी ज्यादा है। आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।